पर है और मॉड एक्स लेस देन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो आप ऑप्शन ए और बी की तरफ अगर फोकस करें तो यहाँ पर अगर एक फॉरवर्ड पार्ट है तो एक कन्वर्स पार्ट है, यानी कि अगर कहा गया है आपसे x बिलोंग्स टू q, देन समेशन x रेज टू द पावर m बिलोंग्स टू q व्हेन m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर इसके कन्वर्स पार्ट में कहा गया है कि अगर ये ट्रू है तो ये होगा, यानी कि यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आप कह सकते हैं कि इफ x बिलोंग्स टू q देन दिस, इफ दिस देन x बिलोंग्स टू q। और ऑप्शन सी में आपसे कहा गया है कि अगर x जो है रेशनल नहीं है तो ये जो सीरीज है ये भी q में बिलोंग नहीं करेगी है, क्यू में बिलोंग नहीं करेगी, यानी कि इसका जो सम है वो क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम पहले ऑप्शन ए बी को चेक कर लेते हैं और ये क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो सीरीज है x रेज टू द पावर m, अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देता हूँ, जब m आपका जो है 0 और 0 से बड़ा है तो ये आएगा x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और ये इक्वल टू होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यानी कि ये आप देख सकते हैं एक जियोमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो जो है आपका x है। और इस तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर हम सम निकालते हैं तो वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर जो आपका r है ये मोड r लेस देन 1 होता है तो सीरीज कन्वर्स करती है, और मोड r अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो ये डाइवर्स करती है। यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है, जो गिवन कंडीशन है कि मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पर दे रखा है मोड x लेस देन 1। तो इस सीरीज का जो सम है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और क्योंकि x आपका रेशनल है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक रेशनल नंबर होगा। यानी कि अगर x एक रेशनल नंबर है तो इसका सम भी रेशनल होता है, और अगर सम रेशनल है तो x एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी आपके ट्रू हो जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर खोजना कौन सा था, जो फॉल्स है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।